हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स सेशन रन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम लोग की प्रीमियम टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, बीकॉम की भी और एमकॉम की भी। आप लोग उसको जाके हम लोग की ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इसको ज्वाइन करने के आपको हम लोग की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे बेचू बीकॉम और एमकॉम की प्रीमियम टेस्ट सीरीज दिखाई देगी दोस्तों, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 10 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा, 2000 एमसीक्यू मिलेंगे दोस्तों, 500 से ज्यादा आपको वीडियो मिलेंगे आपके बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस के। ये वीडियो दोस्तों सबके ये फ्री में है, ठीक है। ये यूट्यूब पे भी आएंगे। एंड दोस्तों 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट रहेगा दोस्तों आपका। एंड आपको चैप्टर वाइज आपके नोट्स भी वहां पे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको कोई डाउट है दोस्तों तो वो भी आपको मिलेगा। एंड आपको जो टेस्ट सीरीज आपकी होगी वो ऑनलाइन होगी, ठीक है। सारा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा दोस्तों। एंड ये पूरा कोर्स एक तरह से फ्री है, बस हम लोग आपसे टेस्ट सीरीज का पैसा चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम लोग का बीकॉम और एमकॉम दोनों का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। ये देखिए आपका ये एमकॉम का है एंड आपका ये नीचे बीकॉम का है, ठीक है दोस्तों। तो जाइए जाके डाउनलोड कीजिए। एंड आपको डाउनलोड करने के बाद आपको उसको ज्वाइन करके बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो एंड अब लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक है वो बिजनेस फाइनेंस का, जो कि एमकॉम इंटेंस के इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बीएचयू एमकॉम इंटेंस के लिए, ठीक है। बीकॉम इंटेंस के ये वीडियो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आज अपना पार्ट 11 वीडियो है। इसके पहले 10 वीडियो अपलोड हो चुके हैं बिजनेस फाइनेंस का। इसके पहले हम लोगों ने कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। आज हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसने कौन सी थ्योरीज दी, किस थ्योरी का क्या मतलब है, ठीक है। बहुत ज्यादा है बट हम लोग डीप मतलब उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना पाएंगे कि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो जाए। दोस्तों भाई इस बात को समझ लेते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। तो दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर टू प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर भी होता है, प्रेफरेंस शेयर भी आता है उसके अंदर, ठीक है। डिवेंचर भी आता है, लॉन्ग टाइम लोन्स भी आते हैं, रिटेन अर्निंग भी आता है, एंड अदर लॉन्ग टाइम सोर्स ऑफ फंड भी आते हैं। तो बाई चांस अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड, तो वैसे तो अगर कॉमन सेंस में बात की जाए तो इक्विटी और डिवेंचर को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहा जाता है। बट अगर एग्जाम में पूछ दिया आपसे, बाई चांस मान लीजिए पूछ दिया कि क्या बोलते सारे ऑप्शन दे दिया है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक करेंगे। ऑप्शन में क्या दिया है उसके हिसाब से टिक करेंगे। मान लीजिए दिया है डिवेंचर, मान लीजिए दिया है केवल इक्विटी, मान लीजिए दिया है डिवेंचर प्लस इक्विटी, जब दोनों साथ में दिया था साथ में, या फिर डिवेंचर प्लस इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस लॉन्ग टर्म लोन, तो सबको एक साथ में दिया है तो आप टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है। आते हैं अपने थ्योरीज के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हम लोग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। एंड जिन्होंने प्रीमियम टेस्ट ज्वाइन किया है उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको क्या बोलते हैं, सारा उनके कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो दोस्तों कोई भी चीज हो, आपको सब आपके ऐप के अंदर, आपके प्रीमियम टेस्ट सीरीज के अंदर सब कुछ एकदम अरेंज्ड फॉर्म में वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों सबसे पहली जो थ्योरी है वो हम लोग पढ़ेंगे नेट इनकम अप्रोच। आपको तो ये भी याद रखना है दोस्तों कि कितनी थ्योरीज हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि ये कौन सी थ्योरीज है, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है कि दोस्तों डिविडेंड की थ्योरीज है कि वर्किंग कैपिटल की थ्योरीज है। तो आपको नाम याद रखना है। तो हम लोग जितनी भी थ्योरीज पढ़ेंगे आपको इनके नाम पता होना चाहिए। पूछ देगा कि नेट इनकम अप्रोच इज रिलेटेड विथ, किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर से। दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक कंपनी का जो कैपिटल है, ठीक है, उस कैपिटल के अंदर कितना इक्विटी है, कितना शेयर है, कितना डिबेंचर है, कितना प्रेफरेंस शेयर है। तो ये सब चीजें कितने कैपिटल से मिलकर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों अब ये सब थ्योरीज क्या है, ये सब थ्योरीज क्या कहती हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले नीचे थोड़ा सा आपको मैं एक चीज दिखा दूं। दोस्तों जो आपकी ये नेट इनकम अप्रोच है इसको दिया किसने था, डेविड दुआन। इसको आपको याद रखना है, डेविड दुआन ने इस थ्योरी को दिया था दोस्तों। और दोस्तों इनके थ्योरी का कहना क्या था, इनका थ्योरी का कहना ये था कि जो क्या बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द वैल्यू ऑफ फर्म। दोस्तों कहने का मतलब है दिस थ्योरी स्टेट दैट कि रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में और कंपनी के वैल्यू ऑफ फर्म में रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब कि मान लीजिए कंपनी का एक कैपिटल स्ट्रक्चर है ये, जिसके अंदर इक्विटी भी है और डिवेंचर भी है, और ये कंपनी की क्या है, वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू। तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी की वैल्यू पे, कंपनी की वर्थ है, कंपनी की जो वर्थ है उसके ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। बस इनका इतना कहना था। तो पहला जो आपका अप्रोच है नेट इनकम अप्रोच, जिसको डेविड दुरान ने दिया था, और इनका ये कहना था कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपनी के वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर असर पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा हम और कहते हैं
यहाँ पे आपको जो मैंने बताया उतना ही याद रखना है, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आगे देखिए, अब ये अप्रोच कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है टू द कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डिबेंचर होगा, कितना इक्विटी होगा, वो इंडिपेंडेंट है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। इसको डेविड दुआन ने दिया था, ठीक है। दिस थ्योरी propound that company can increase its value, कंपनी अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती है एंड reduce the overall cost of capital, ठीक है, by increasing the proportion of debt in its capital structure। दोस्तों इसको याद रखिएगा कि कंपनी अपने क्या बोलते हैं वैल्यू को बढ़ा सकती है, कैसे बढ़ाएगी वैल्यू को, अपनी जो डेप्ट है, डेप्ट के प्रपोर्शन को क्या करेगी, यहाँ पे देखिए इसको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द कॉस्ट ऑफ डेप्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी आई एज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस विल propound दैट कंपनी कैन इंक्रीज, कंपनी इंक्रीज कर सकती है इट्स वैल्यू, अपनी वैल्यू को, अपनी वर्थ को, मार्केट में उसकी कितनी वर्थ है, एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कंपनी की कैपिटल की कॉस्ट है उसको क्या कर सकती है, इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय इंक्रीजिंग द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर की संख्या को बढ़ा के, इन इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब कंपनी जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डिबेंचर की संख्या को, डिबेंचर की यूनिट्स को बढ़ा के अपनी वैल्यू को बढ़ा सकती है, ठीक है। ज्यादा आपको इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, ठीक है, बस इतना समझना था इस अप्रोच के बारे में। दोस्तों जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर की बात आएगी तो कंपनी की वैल्यू की बात आएगी, वैल्यू ऑफ फर्म, क्या बात आएगी, कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण कहीं ना कहीं कंपनी की वैल्यू के ऊपर असर पड़ता है, और ये अप्रोच तो कहता है कि हाँ भैया कैपिटल स्ट्रक्चर के कारण कंपनी की वैल्यू के ऊपर असर पड़ता है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला, इसको देख लीजिए, V इक्वल टू एस प्लस डी। अब ये क्या है, अब ये मैं आपको और दिखाऊंगा, यही फॉर्मूला दूसरे नाम से, V इक्वल टू एस प्लस डी। दोस्तों V मतलब होता है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। उसके बाद एस मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से है, एंड डी मतलब होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेब्ट। तो ये डिबेंचर है, ये इक्विटी है, एंड ये है कंपनी की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कंपनी की वैल्यू पता चल जाएगी, इसको याद रखना है। और ये नेट इनकम अप्रोच में बताया गया था, ठीक, ज्यादा पढ़ना नहीं है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे भी देख लीजिए वही चीज है, ये सब आपको पढ़ना नहीं है, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एडवांस स्टडीज है, ये आपके नेट जीआरएफ में काम आएगी आपको, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए वैल्यू ऑफ फर्म वी इक्वल टू वीडी, वही चीज है, यहाँ पे एस और डी नहीं है। वी मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी, वीडी मतलब वैल्यू ऑफ डेप्ट, इन दोनों जोड़ देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पुट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि नेट इनकम अप्रोच के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ज्यादा इसके अंदर दिमाग खर्च मत कीजिए, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों दूसरे अप्रोच के ऊपर, जिसका नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है दोस्तों। इसको भी डेविड दुआन ने दिया था, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर डजंट मैटर, ये कहता है कि भैया कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब नहीं रखता, मतलब कि पैसा डेब्ट से हो या इक्विटी से हो, मतलब एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर पैसा डिबेंचर से उठाओ या इक्विटी से उठाओ, इट डजंट मैटर, वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, कंपनी के वैल्यू के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस, इसको भी आप याद रख सकते हैं, इसको इंडिपेंडेंट हाइपोथेसिस कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, रुक दोस्तों कलर सेम हो गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, जो कंपनी के मार्केट वैल्यू होती है, डिपेंड्स अपॉन द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका कंपनी का प्रॉफिट कितना है, और ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इनके ऊपर डिपेंड होती है कि कंपनी प्रॉफिट कितना कमाई है, कंपनी की अर्निंग कितनी है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है, इसके ऊपर कंपनी की वैल्यू डिपेंड करती है, ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर दोस्तों, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, इररिलेवेंट है, मतलब नहीं है, इट डजंट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म, ये कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट नहीं कर सकता है। तो अगर आपसे पूछ दिया कि कौन सा अप्रोच कंपनी की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ठीक है दोस्तों। एंड इसको भी डेविड दुआन ने दिया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको इसके एजम्पशंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट्स को याद रख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टर सी दी फर्म एज अ होल, इन्वेस्टर फर्म को एज अ होल देख रहा है, ठीक है, एंड दस कैपिटलाइज द टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फर्म, मतलब कि भैया वो कंपनी को पूरी तरीके से देख रहा है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई, कितना उसकी अर्निंग हुई, ठीक है, कंपनी की कैपिटल में कितनी कॉस्ट आ गई, तो वो इससे देख रहा है, ना कि कंपनी के केवल एक कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब रख रहा है वो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके अब नीचे आते हैं,
ये सब दोस्तों आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडवांस स्टडीज के लिए है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वैल्यू ऑफ फर्म भैया नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है, तो ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन केओ दोस्तों, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि सीधे आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच के हिसाब से, तो आपको सीधे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, वहां पे आपको पता ही है वीई प्लस वी डी, ठीक है, ये होता है वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, जो बताया बस उसको याद कीजिएगा। उसका दोस्तों आते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, मतलब ये क्या है ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब जो पारंपरिक कह सकते हैं आप दोस्तों, ये मिड वे है, मतलब नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम के बीच का रास्ता है, मतलब इन दोनों के मिड वे है, इन दोनों के बीच का रास्ता है। अब ये क्या कहता है, तो देखिए नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होल्ड्स एक्सट्रीम व्यूज, इनके अपने खुद के मतलब है, ठीक है दोस्तों, बस सिंपल सा मतलब ये है कि इन दोनों के जो बीच का रास्ता होता है ना उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन बोथ दिस अप्रोच सीम्स टू बी अनरियलिस्टिक, अगर एक्चुअल में बात किया जाए तो ये दोनों क्या है अनरियलिस्टिक है, मतलब सही नहीं है, सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। द ट्रेडिशनल अप्रोच टेक्स अ कंप्रोमाइजिंग व्यू बिटवीन, तो इसने क्या किया इन दोनों के जो चीजें थी उनके बीच का रास्ता अपनाया, ठीक है, इट्स टेक्स अ मिडवे बिटवीन दी नेट इनकम एंड नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, तो सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि मिडवे बीच का रास्ता कौन से अप्रोच ने अपनाया था, ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एज पर दिस अप्रोच द फर्म शुड मेक अ जुडिशियस यूज ऑफ, फर्म क्या करेगी जुडिशियस मतलब सोच समझ के यूज करेगी इक्विटी और डेब्ट का अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, एंड जिसकी मदद से एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाएगी, ऑप्टिमम मतलब जिससे उसको मैक्सिमम फायदा पहुंचे, ठीक है, बस 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 इतने याद करना है, ज्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। तो आते हैं नीचे, क्योंकि आपको केवल एमकॉम का इंट्रेंस निकालना है, ठीक है, आपको नेट जेएफ अभी क्वालिफाई नहीं करना है, फ्यूचर में अगर आप करते हैं तो उसके लिए देखा जाएगा, अभी आपको केवल एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नीचे हम लोग, अब दोस्तों यहाँ पे अपना आता है दूसरा अप्रोच जिसका नाम है मोदी ज्ञानी एंड मेयर मॉडल, ठीक है, एमएम मॉडल भी जिसको कहते हैं दोस्तों, जिसको एमएम मॉडल भी कहते हैं, इसका नाम याद रखिएगा। तो अभी तक दोस्तों ये अपना फॉर्मूला चाहिए है, पहला था नेट इनकम अप्रोच, फिर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, अब दोस्तों एमएम मॉडल, ठीक है, डेविड डुआन ने दिया था, एंड दोस्तों ये मिड वे है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये एमएम मॉडल क्या होता है दोस्तों, इसको प्रेजेंट किया गया था 1958 में, इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब दोस्तों ये एवरेज क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता है कि किसी भी कैपिटल को उठाने के लिए हमको उसके ऊपर कितनी कॉस्ट चुकानी पड़ती है, एंड वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, दे हैव टू बी मेंटेन अंडर गिवन एज अ सेट ऑफ अजम्पशन, कुछ एजम्पशन भी दोस्तों होते हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपोजिशन, ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा है दोस्तों कि एमएम मॉडल एक होता है जिसको मोदी ज्ञानी मॉडल कहते हैं, जिसको 1958 में दिया गया था, जिसके अंदर हम लोग एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वैल्यू ऑफ फर्म के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो नीचे हम लोग आते हैं दोस्तों, यहाँ पे इसको मतलब नहीं है आपका, ये आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने मतलब है देयर इज नथिंग विच मे बी कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। दोस्तों ये जो कहता है इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट देखिएगा, ये कहता है आपका अप्रोच कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ऑप्टिमम स्ट्रक्चर है, मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये भैया एक कंपनी के अंदर इतना डाल दो इक्विटी, इतना डाल दो डिवेंचर, ये है ऑप्टिमम सबसे अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अप्रोच कहता है भैया ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना आज तक जो कि ऑप्टिमल हो, मतलब सबसे अच्छा हो, ठीक है। तो ये अप्रोच इतनी बात कहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके दोस्तों मोदी ज्ञानी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट में भी हो। तो देयर वाज दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय फैनको मोडिग्यानी मर्टन मेयर, बाप इतना लंबा नाम है, इसको देख लीजिएगा, फैनको मोडिग्यानी एंड मर्टन मेयर इन देयर क्लासिक कंट्रीब्यूशन ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर, जब वो क्लासिक कंट्रीब्यूशन दिए थे तब दिया था, विच इज रिगार्डेड एज अ मेनी ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑन मॉडर्न फाइनेंस, भैया आज के टाइम पे ये बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं द मोदी ज्ञानी मेजर वर्क स्टैंड फॉर व्हाट आई सेट बिटवीन ओल्ड फाइनेंस एंड एसेंशियल यूज कनेक्शन बिलीफ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। दोस्तों अभी कोई काम करें यहाँ पे, इसको आप जाने दे सकते हैं, ठीक है, बस ये याद रखिए यहाँ पे कि जो मोदी यानी हाइपोथेसिस है वो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के हिसाब से, मतलब उसकी तरीके की है, ठीक है। बस दोस्तों इसमें आपको इतना ज्यादा बुद्धि खर्च नहीं करनी है, ठीक है, जहां पे खर्च करनी है मैं बता दूंगा दोस्तों। इसके आपको एजम्पशंस को याद रखना है, ठीक है, इसके आपको एजम्पशंस को याद रखना है, जो ऊपर ही कहा गया था कि एजम्पशंस, एजम्पशन देख लीजिए कि भैया कोई भी टैक्स नहीं होंगे,
कोई भी परफेक्ट मार्केट नहीं होगी। इन्वेस्टर ऐसा नहीं बिहेव करेंगे, मतलब उनका दिमाग सही हो और सही से इन्वेस्ट करेंगे। द एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ फर्म हैव आइडेंटिकल रिस्क, भैया सबके पास एक जैसा बिजनेस के अंदर रिस्क होगा, सबका बिजनेस का रिस्क एक जैसा होगा। और अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेबल अमंग शेयर होल्डर, जितनी भी अर्निंग कंपनी कमाएगी सब शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। द कट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटलाइजेशन, जो कट ऑफ पॉइंट होगा, कट ऑफ पॉइंट मतलब दोस्तों होता है जहां पे कंपनी को प्रॉफिट और लॉस की बात होती है, ठीक है। रिस्क ऑफ इन्वेस्टर डिपेंड अपॉन द रैंडम फ्लक्चुएशन, जो इन्वेस्टर को रिस्क होगा वो रैंडम फ्लक्चुएशन, जो मार्केट में रैंडम ऊपर नीचे होता है उसके कारण से, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसमें आपको नहीं पढ़ना। ये देखिए अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यू ऑफ अनइवर्ड फर्म और इवर्ड फर्म दोस्त है, तो अनइवर्ड फर्म की जो वैल्यू होती है उसको ईबीआईटी अपॉन ओवर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत हाई लेवल का है, आप चाहे तो देख सकते हैं, चाहे तो याद कीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ अनइवर्ड एंड वैल्यू ऑफ लेवल फर्म। तो दोस्तों V1 इक्वल टू VU प्लस VD, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं, कोई आपके काम का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में इतना हाई तो कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसी में आपको उतना अच्छे से बता भी नहीं रहा हूँ, ये सब चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको देख लीजिएगा, बाई चांस अगर आपसे पूछ दिया, पूछता है आपसे कि पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है, ये आपकी बुक में नहीं दी होगी बट ये इंपॉर्टेंट है। इसको किसने दिया था? डोनाल्डसन ने दिया था 1961 में, बस इतना याद रखना आपको, ज्यादा बुद्धि नहीं खर्च करनी। इन्होंने दिया था पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, किसने दिया था? डोनाल्डसन इन 1961, ठीक है, इसको याद रखना आपको। उसके बाद दोस्तों ये आपका फॉर्मूला है डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, आपको इसका फुल फॉर्म रखना है, पहली बात तो डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। दोस्तों इसका मतलब क्या है? आपके पास कितना कैश प्रॉफिट अवेलेबल है ये आपको बताता है, ठीक है दोस्तों। आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, ज्यादा बुद्धि नहीं खर्च करनी। और ये देख लीजिए, ठीक है, द हायर द DSCR, अगर आपका डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो ज्यादा होगा द बेटर इज, उतना अच्छा होगा। मतलब अब ये क्या है, जरा डिस्कस मत कीजिए इसको। फर्म वी हैव टू फेस नो फाइनेंशियल डिफिकल्टी, मतलब अगर किसी कंपनी का DSCR डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो ज्यादा है तो कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करनी नहीं पड़ेगी, वो अपनी लायबिलिटीज को, जो भी इंटरेस्ट चुकाना है सब कुछ, लायबिलिटी को आराम से पूरा कर पाएगी, ठीक है। तो DSCR ज्यादा होगा तो अच्छा होगा, कम होगा तो बेकार होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है? फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ये एक नया टर्म है, इसका मतलब जानना है। अगर कंपनी डेब्ट ज्यादा इस्तेमाल करेगी तो ज्यादा इंटरेस्ट देगी, देन कंपनी कैन नॉट पे इंटरेस्ट, फेस अ प्रॉब्लम। देखिए अगर कंपनी ज्यादा डिवेंचर इस्तेमाल करेगी तो ज्यादा इंटरेस्ट देगी, तो कंपनी टाइम के ऊपर इंटरेस्ट नहीं चुका पाएगी, तो भैया कंपनी को इंटरेस्ट पे करने में प्रॉब्लम आएगी, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, कंपनी को पैसे की दिक्कत आ गई, ठीक है। अब दोस्तों ये आपको एजेंसी कॉस्ट नहीं पढ़ना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं हम लोग नीचे, क्या पॉइंट देखे हैं। ये दोस्तों बेटा क्या होता है? अब यहाँ पे बच्चों में बेटा की बात नहीं हो रही है, बेटा क्या होता है आपको बेटा के पास मीनिंग याद रखना है। मेजर्स ऑफ रिस्क, दोस्तों बेटा को ऐसे डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है, किसी भी चीज के रिस्क को नापने को बेटा कहा जाता है, ठीक है। बीटा, बीटा नहीं बेटा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बस इसका मतलब याद रखना है कि बीटा को मेजर्स ऑफ रिस्क को कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अनइवनिंग एंड रीइवनिंग, इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अगर मान लीजिए कंपनी डेब्ट इक्विटी के बेटा के बेस पर कंपनी का फर्म का बेटा निकालना चाहे तो उसको अनइवनिंग कहती है। मतलब कंपनी क्या कहती है? कंपनी डेब्ट और इक्विटी, डेब्ट और इक्विटी के बेटा मतलब रिस्क के बेस पर फर्म का रिस्क, फर्म का अगर रिस्क निकालना चाहते, फर्म को कितना रिस्क है तो उसको बोलते हैं अनइवनिंग ऑफ बेटा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर जो है इसको चेंज कर दें, फर्म के बेटा के बेस पर, फर्म के बेटा मतलब फर्म के रिस्क के बेस पर इक्विटी का बेटा निकाला जाए तो उसको ये वही कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बुद्धि खर्च नहीं करनी दोस्तों आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से। अगर फर्म जो है डेब्ट और इक्विटी के बेटा मतलब बीटा के रिस्क पे अगर क्या बोलते हैं, फर्म का बीटा मतलब रिस्क निकाला जाइए तो उसको बोलते हैं अनइवनिंग ऑफ बेटा। एंड दोस्तों जैसे इसका उल्टा हो जाए तो यहाँ पे आपको ये वही कहा जाता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। तो दोस्तों आज अपना जितना भी कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी सा खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर आपको ज्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, जितना बताया उतना समझिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, सब कुछ पढ़ेंगे तो दिमाग में याद नहीं रहेगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड दोस्तों अभी तक अगर आपने प्रीमियम टेस्ट ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। दोस्तों जो टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है वो बहुत अच्छे से डिजाइन की गई है, एंड आप जब उसको देंगे तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी।
एंड आपको बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं दोस्तों, 2000 से ज़्यादा, जो आपको चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज वहाँ पे आपको सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे और धीमे धीमे वहाँ पे अपडेट भी हो रहे हैं। एंड दोस्तों सबसे अच्छी बात कि सारे वीडियो लेक्चर जितने भी यहाँ पे यूट्यूब पे हैं वहाँ पे सब अरेंज में है। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सब बीकॉम का है, ये तो एमकॉम का है, तो वहाँ पे आप एमकॉम का खरीदेंगे तो आपको एमकॉम के सारी चीज़ें एक जगह पे अरेंज फॉर्म में मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों।